पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो सिर्फ एक दंगे की कहानी मात्र नहीं है। ये एक ऐसा खेल है जिसकी स्क्रिप्ट लगभग 3 महीने पहले ही लिख दी गई थी और इसके पीछे है एक बेहद खतरनाक साजिश। अब तक आप सोच रहे होंगे कि वक्फ एक्ट को लेकर कुछ लोग सड़कों पर उतरे, झड़प हुई, मामला बढ़ा और 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा है कि मुर्शिदाबाद की हिंसा के बहाने भारत में बांग्लादेश से घुसपैठ कराई गई और वो भी सिर्फ बड़े लोगों की नहीं बल्कि 12 से 15 साल के बच्चों की, जिन्हें मदरसों में भेजकर अब देश के खिलाफ जहर भरा जाएगा। अब सोचिए, ये वो उम्र है जब बच्चा स्कूल में खेलता है और यहां उसे भेजा जा रहा है सीधा भारत को कमजोर करने की ट्रेनिंग के लिए। जिस समय मुर्शिदाबाद जल रहा था, लोग चीख रहे थे, पुलिस हालात संभालने में लगी हुई थी, ठीक उसी वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर के कमजोर हिस्सों से दर्जनों लड़के भारत में घुस गए। प्लान इतना पक्का था कि पुलिस के उलझते ही बीएसएफ की एंट्री तय मानी जा रही थी, लेकिन तब तक जो होना था वो हो चुका था। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज वो लड़के मुर्शिदाबाद में नहीं हैं। खोजने पर भी कोई पता नहीं चल पा रहा है। सूत्रों के अनुसार गुजरात, मुंबई, हैदराबाद, कश्मीर से लेकर केरल और असम तक इन लड़कों को बंधुआ मजदूरी के नाम पर भेज दिया गया है। नाम बदले जाएंगे, चेहरे बदले जाएंगे, लेकिन काम वही होगा, भारत के अंदर ही धीरे धीरे स्लीपर सेल बनना। यहां सवाल यह भी है कि आखिर 18 साल से कम उम्र के लड़के ही इस काम के लिए क्यों चुने गए? तो इसका जवाब है क्योंकि कानून के हिसाब से इन पर केस नहीं बनता, नाबालिग है, इनकी उम्र कम है और शक की सुई भी इनके ऊपर नहीं जाती। स्वाभाविक सी बात है, बच्चे मन के सच्चे, कहावत तो आपने सुनी ही होगी, तो बच्चों पर शक भी कम ही होता है। लेकिन जैसे ही ये बड़े होंगे, ये वही चेहरा बनेंगे जो किसी भविष्य के हमले की तैयारी में इस्तेमाल होंगे। जिस बॉर्डर को सील करने की तैयारी हो रही है, उससे पहले ये खेल खेला जा रहा है। शायद इसके पीछे दहशतगर्दों की सोच रही होगी कि अभी जितना भेज सकते हो भेज दो, क्योंकि आने वाले वक्त में बॉर्डर पार करना नामुमकिन होने जा रहा है। तो सवाल यह है, क्या मुर्शिदाबाद की आग सिर्फ एक शुरुआत थी? क्या हमारे शहरों में अब पहले से बिछाए जा रहे हैं भविष्य के हमलावर? और क्या हम समय रहते जाग पाएंगे या फिर तब तक बहुत देर हो चुकी? यह कोई मामूली हिंसा नहीं थी, यह था एक शातिर प्लान, और बाकी की जो कहानी है वो अभी बाकी है, क्योंकि जांच जारी है, परत दर परत राज खुल रहे हैं और आने वाले समय में न जाने और कितने ही राज इस हिंसा के खुलने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी, इस पूरे वाक्य पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिएगा।